जी, काफ़ी समय के बाद फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिन पे मैं काम कर रही होती हूँ, तो उन प्रोजेक्ट्स में मैं बिज़ी थी। तो मैंने बीच में एक वीडियो डाली थी, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मुझे नहीं पता वो कौन-सी लॉबी है, वो क्या चीज़ है जो मेरी वीडियो अपलोड। मैंने एक्चुअली एक ऐसी वीडियो कहीं देखी थी जिसमें एक लिगेचर मार्क को लेकर उस पे डिस्कशन हो रही थी। तो उस वीडियो के अंदर जब मैंने थोड़ा गौर किया, थोड़ा उसके ऊपर जब थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे पता चला कि वो कहानी क्या थी। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के डाली थी। एक्चुअली मैं वो शब्द भी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ौरन मुझे वो वीडियो तुरंत ही, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद मुझे उस वीडियो को रिमूव करना पड़ा। तो कुछ ऐसा मसला हो गया था। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली मैं आप लोगों से जो बात करना चाह रही थी, मैं ये देख रही हूँ, तीसरा साल चल रहा है, ठीक है? युवराज को, सुशांत का नाम जिसे मैं युवराज कहती हूँ, मैं उसको युवराज ही बुलाती हूँ। सुशांत को लेके तीसरा साल चल रहा है, जिसके मुँह में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। कुछ लोगों ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया, कुछ लोग कहते हैं जीवित है। मतलब लोग खुद ऐसे कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं ना, कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़, मतलब अपना दिमाग ही यूज़ नहीं कर रहे। ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धिमान बनाया है, एक पावर है थिंकिंग करने का। आप लोग सोचो तो सही, आप लोग सोचते नहीं हो। इसके ऊपर आज मैं जो आई हूँ, बस मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी। इसमें एक मैसेज है, और एक हिडन मैसेज भी है। प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैंने पहले भी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं कोई सुपर पावर लेकर पैदा हुई हुई हूँ, या मैं किसी खुफिया एजेंसी के लिए हूँ, या मैं कहीं किसी ऐसी जगह से मेरा ताल्लुक़ है जहाँ से मेरे पास सारी चीज़ें पहुँची। हाँ, मेरी जो फैमिली है, मेरा जो बैकग्राउंड है, उनके पास सबसे पहले न्यूज़ पहुँचती हैं सारी, जो समझ लें वेरीफाई हमारी तरफ से होती हैं, कि हम लोग उसको बताते हैं कि इसको इस मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो सच्चाई हम तक पहुंच जाती है। तो वो मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो के अंदर। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पिछली किसी एक वीडियो में दिया था, मेरे चैनल पर ही होगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग हैं वीडियोस बना रहे हैं सुशांत को लेके, वो मतलब ख़याली पुलाव ही पके जा रहे हैं उनके ना, उनकी जो इमेजिनेशन है ना, वो उसी के ऊपर रह के बात करें। नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, जबकि पता किसी को कख भी नहीं है, किसी को ज़रा सा भी नहीं पता कि असल बात क्या है, ठीक है? कुछ लोगों ने कह दिया कि वो पहाड़ी से गिरा दिया था, उसे वहाँ से उठा के ले गए थे, फिर पहाड़ी से गिरा दिया था। कुछ लोगों ने राजस्थान पहुँचा दिया, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया कि दुबई की जो डेज़र्ट है, दुबई का डेज़र्ट है, उसके अंदर वहाँ तक पहुँचा दिया कि वहाँ पर उसको रखा गया है। कुछ लोगों ने पता नहीं कौन-कौन सी जगह वहाँ पहुँचा दिया। कुछ लोग इस तरह ज़ाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरह ज़ाहिर करते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ पता है, मगर वो बता नहीं रहे। भाई पता है तो बता दो ना, बता क्यों नहीं रहे हो? बताना नहीं है, बस वीडियोज़ बनानी है, व्यूअरशिप बढ़ानी है, उसी के ज़रिए वो लोग उस बेचारे के नाम से पैसे कमाए जा रहे हैं। और अक्ल से ज़रा सा सोचिए आप लोग, इसके पीछे, इस पूरे ये जो खेल चला है, जो कांड हुआ है, इसके पीछे कितने सारे लोग हैं। और अगर आप लोग सो कॉल्ड, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग सुशांत को कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, आप उसको बहुत उसकी केयर करते हैं, तो ज़रा सा अक्ल यूज़ कीजिए कि अगर उसको फॉर सेफ्टी रीज़न के बचाया भी गया है, या वो खुद बच गया है, तो आप लोग जो उसके दुश्मन हैं, या जो उसके पीछे हैं, या जो भी उसके जो बुरा चाहते हैं, जो उसके दुश्मन हैं, आप लोग तो उन्हें खूब खुद अज़्यूम कर के पूरी कहानियाँ बता रहे हैं उसको, ताकि वो दुश्मन जो है, जो भी है, वो खुद भी अलर्ट हो जाए कि नहीं भाई, सोते नहीं रहना है, जागते रहो। ये तो इस तरह की भी कहानी हो सकती है। मतलब आप उन्हें खुद क्लूज़ दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि नहीं जी ऐसा हुआ होगा, नहीं जी उसको उठा के यहाँ से ऐसा कर दिया है, नहीं जी वो इस तरह बच गया होगा। तो यार ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। आप लोग प्लीज़ इस तरह का ना करें। अगर आपको उसकी सुरक्षा चाहिए, आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, तो आप लोग जिस तरह से ये कहानियों से कहानियाँ जोड़ के जो निकाल के पूरा लेकर आ जाते हैं ना, उनमें से क्या पता कितनी बातें सच हैं। सही, कितनी बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो आप लोगों के मुँह से निकली, आपको खुद नहीं पता कि उसके पीछे क्या सच्चाई है। हो सकता है वो सारी बातें सच हों, हो सकता है उनमें से कोई एक बात सच हो, लेकिन आप जो हैं
हैं, जो लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, या इवन अगर वो पीछे नहीं भी लगे हुए, वो खुद से ही कहीं आगे पीछे हुआ है, तो आप तो लोगों को पूरी पूरी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ये सारा सीन है, ये इस तरह से बचा, ये इस तरह से यहाँ चला गया है, ये नहीं ये हुआ होगा, उसको उस तरह से कमरे में मारा होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप खुद सोचें, जिसने जो भी जो सिनेरियो क्रिएट किया गया था, जो वीडियो बाहर आई थी, आप सोचें अगर इतना बड़ा माफिया था, इतना बड़ा अगर उसके साथ कांड हुआ था, तो इतना आसान काम तो नहीं था कि इतनी आसानी से कोई कमरे में खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है और वो वीडियो बाहर आ गई। भाई उस वीडियो को निकाला गया था, उस वीडियो को डाला गया था जानबूझ के कि आप लोग सोचो, मगर आप लोग सोच नहीं रहे हो। आप लोग बस एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है, आपकी फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें रहते हुए कहानियों पे कहानियाँ लोग खूब बनाए जा रहे हैं और उसी पे कमा भी रहे हैं। अब इस पूरी कहानी के पीछे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। क्या आप शायद अपना दिमाग उस चीज़ के ऊपर खोलें और सोचें, जो मैं कहना चाह रही हूँ उसमें से एक पॉइंट तो ये था कि आप लोगों को खुद अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, और आप आगे के जो लोग हैं उसके जो भी, अब मैं आपसे अभी मैंने भी पूरी वीडियोस जो बनाई हैं, पूरी सीरीज़ बनाई है, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं खुद से क्या कह रही हूँ। मैंने अपना अपना क्या कहना चाहिए, जो मुझे पता है और जो मेरा जो मैं जानती हूँ, मैंने कभी भी अभी तक एक्सपोज़ नहीं किया। मैंने कहा है पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम उन पॉसिबिलिटीज़ पर बात कर रहे हैं जो आज तक हो चुकी हैं, जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। मैं उन्हीं को ले के बात कर रही हूँ कि देखें ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं अगर ऐसा है तो इस तरह से ये निकलते, ताकि आप लोग, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में कहा है, दिमाग खोलें, थोड़ा सोचें आप लोग कि क्या हो रहा है। तो अब मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ, जो एक कहानी की सूरत में बताऊंगी, तो प्लीज़ उसे सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहानी है, आपने ग्रीक का नाम सुना होगा, ग्रीस। ये जो लोग थे बड़े बुद्धिमान माने जाते थे, बड़े इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट ये लोग थे। और इनका जो सोचने का था ना, जो क्या कहना चाहिए, जो नज़रिया था उनका, वो आवाम से हटके था, पब्लिक से हटके था, बहुत दूर तक सोचते थे वो लोग ना। लेकिन क्या, जब समय आगे बढ़ता गया, उन्होंने अपने दिमाग को छोड़ दिया, उन्होंने सोचना छोड़ दिया। ठीक है, बस जो जैसा गुजरा, ऐसे रात हो रही है, दिन हो रही है, बस टाइम गुजारे चले जा रहे थे, मगर चीज़ों के बारे में सोचते नहीं थे, खोज नहीं लगाते थे। और जब तक जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, जो भी व्यक्ति होता है, वो खोज नहीं लगाए, अपने दिमाग को खोले नहीं, तो उसकी जो सोचने की सलाहियत होती है वो एक लिमिटेड फेस में रहती है, उससे लिमिट से आगे नहीं बढ़ती। तो ये दिमाग जो दिया गया है ऊपर वाले की तरफ से, ये बड़ा ज़बरदस्त कंप्यूटर है, इसको यूज़ करना पड़ता है। और इसमें जो मेमोरी रखी गई है, वो आप सोचो, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपने बचपन, चाहे आप 100 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे आप जितने भी साल के हो, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो पिछली चीज़ें याद कर लेते हो। तो सोचो कितना पावरफुल प्रोसेसर कंप्यूटर है हम लोगों का, जो दिमाग में फिट किया हुआ है ऊपर वाले ने, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। तो उनके साथ भी यही हुआ। एक कौम थी और इनके पास बहुत बुद्धि थी, मगर ये यूज़ नहीं करते थे। इन्होंने सोचने की अपनी जो क्वालिटी थी, एबिलिटी थी, उसे रोक दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। बस टाइम गुजार रहे थे, खाते थे, पीते थे, रात होती थी, दिन होता था, बस इसी तरह ये लोग अपनी जो थे ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इन्हीं के अंदर एक शख्स ऐसा था, जो ये सोचता था कि मेरी जो ये जो मेरे साथ, मेरे मुल्क के, मेरे देश के जो लोग हैं, ये सोचते क्यों नहीं हैं, ये फोकस क्यों नहीं करते हैं चीज़ों के ऊपर, ये चीज़ों की खोज क्यों नहीं लगाते हैं। बस ये तो एक जैसे जानवर ज़िंदगी गुजारता है, खाता है, पीता है, सोता है और फिर मर जाता है, बस इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग तो आगे सोच ही नहीं रहे। तो उसको बड़ी टेंशन होती थी। तो आखिरकार उसने उसने सोचा और उसने कहा कि कोई भी बड़ी चीज़ कुर्बानी के बाद ही हासिल होती है। तो उसने कुर्बानी देने का फ़ैसला किया और उसने उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, अपने आप को मार लिया। ठीक है? उस मारने के पीछे, ताकि ये लोग सोचें और अपना दिमाग यूज़ करें, पर उसने मरने का अपना तरीक़ा सोचा था, वो हट के सोचा था। उसने क्या किया, उसने अपने कमरे को बंद किया अंदर से, ठीक है? और पंखे पे लटक गया। और दूसरे दिन जब कुछ घंटों के बाद दूसरे दिन घर वालों को पता चला कि
उसकी डेथ हो गई है। बाहर खिड़की से किसी चीज़ से नज़र आया कि वो पंखे से लटका हुआ है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो क्या देखते हैं कि दरवाज़े के बाहर बहुत सारा पानी जमा हुआ हुआ है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है, ठीक है। और दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर गए तो देखा वो पंखे से लटका हुआ है। उसकी जो डेड बॉडी थी, लाश थी, वो पंखे से लटकी हुई है और वो मर चुका है। लेकिन कमरे में कोई स्टूल नहीं था, कोई टेबल नहीं थी, कोई चेयर नहीं थी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो इतने ऊंचे पंखे पे जाके लटका हो। तो भाई वो लटक के मरा कैसे? अब इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू होती है कि पूरा कमरा अंदर से बंद है, कोई और खिड़की दरवाज़ा नहीं है जिससे अंदर आया जाए, सब कुछ अंदर से बंद था। तो जब अंदर से बंद था तो इसका मतलब ये है कि इसने खुद ही लटक के आत्महत्या की है। मगर इसने आत्महत्या की कैसे? ये पंखे से कैसे लटका? ठीक है। और नीचे कोई स्टूल नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई चेयर नहीं है, तो ये इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे? अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है कि कहाँ से क्या हो सकता है, दिमाग लग रहे हैं। आखिरकार पब्लिक में अनाउंस कर दिया गया कि आप लोग इसमें ये जो है इस केस को सुलझाने में मदद करें। पुलिस की अगर आप लोगों को कोई क्लू मिलता है, कोई समझ में आता है तो बताएं। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। करते करते काफ़ी समय बीत गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा लटका कैसे है। उस केस को ऐसे समझ ले पूरी जनता पीछे लग गई थी कि हुआ कैसे। अब कड़ियों से कड़ियाँ मिलना शुरू हुई, सोचना शुरू किया, लोगों ने अपने दिमाग को यूज़ करना शुरू किया। तो सारा मिला कि जब पुलिस आई थी तो बाहर बहुत पानी जमा हुआ था और अंदर से पूरा कमरा बंद था और ये इतनी ऊंचाई के पंखे पे लटका हुआ है। और आखिरकार काफ़ी टाइम के बाद वो गुत्थी जो थी वो सुलझ गई। और इस तरह से उस शख्स ने अपनी जान देकर अपनी जो कौम थी, जो उसके जो लोग थे देश के, उनको सोचने पे मजबूर किया और उन्होंने सोचा और उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा लिया। तो उससे उनकी एबिलिटी, जो उन्होंने सोचना छोड़ दिया था, वो भी रिफ़्रेश हो गई और उनके दिमाग जितने इंटेलिजेंट थे वो भी चलना शुरू हो गए। उन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाई कि अगर दरवाज़े के बाहर इतना सारा पानी कैसे जमा है, जबकि बाथरूम भी नहीं है, कोई कमरे में बाल्टी भी नहीं है, तो ये पानी कहाँ से आया? तो फिर उन्होंने पूरी गुत्थी इस तरह सुलझाई कि इसने आइस के जो बर्फ़ की जो बड़ी-बड़ी जो स्लैब्स होती हैं, बड़े-बड़े जो होते हैं उसके क्या कहेंगे उसको, हाँ स्लैब्स ही कहते हैं ना, जो बड़े बड़े होते हैं बर्फ़ की वो जो सिलें कहती हैं, उनके ऊपर उसने मंगवाई और उसने 2-3 बड़ी बड़ी करके उसने एक बहुत अच्छी सी हाइट बना ली उनकी और गले में फंदा डाल के वो पंखे से लटक गया। अब जैसे जैसे जो बर्फ़ थी, जो आइस थी, वो मेल्ट होती गई, ठीक है। और इन द एंड जब वो बिल्कुल मेल्ट हुई तो वो ज़ाहिर सी बात है वो उसको फांसी लग गई, उसका गला जो था वो दब गया और सारा पानी जो था वो बह के दरवाजे से बाहर आ चुका था। जो उन लोगों को इतना पानी नज़र आया, तो जो पुलिस को हैरानी हुई थी कि इतना पानी दरवाजे के बाहर है, अंदर तो कोई बाथरूम भी नहीं है, बाल्टी भी नहीं है, कोई नल भी नहीं है, तो पानी कहाँ से आया था? तो इस क्लू को लेके जब गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो उन लोगों के दिमाग खुले और उस एक शख्स ने अपनी जान देकर अपने लोगों को, जो उनके दिमाग को ज़ंग लग चुका था, उनकी सोच को ज़ंग लग चुका था, उसको उसने रिफ़्रेश किया और उन्होंने अपने दिमाग को यूज़ किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब तक जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो कैसी गुजारी। बिल्कुल जानवरों की तरह खाते थे, पीते थे, अपने घर को देखते थे और सो जाते थे और इस तरह दूसरा दिन शुरू हो जाता था। उनको पता ही नहीं था कि उनके करीब में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो एग्जैक्टली ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, इस कहानी बताने का भी एक मकसद है। प्लीज़ अपने दिमाग को खोलें और सोचें और ये जो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं और जो तरह तरह की कहानियाँ निकाल रहे हैं ना, ये मत निकालें और इस तरह के ऊपर कमेंट्स भी ना करें, क्योंकि आप किसी एक की दी हुई कुर्बानी को ज़ाय कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप ना करें। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था और इस कहानी को सुनाने का भी यही मकसद था कि आप लोग अपने दिमाग को यूज़ करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। जो बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, एक शील्ड बनी हुई है, आप लोग उस पार देख ही नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। तो मैंने जो बातें बोली हैं उन पे एक दफ़ा ज़रूर गौर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी है, जो मैंने बार बार ये कहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह का हो सकता है। और अभी मैं सिर्फ एक ही
सिर्फ एक जो फेस है, एक एंगल के ऊपर ही बात कर रही हूँ। अभी तक तो मैंने दूसरा तीसरा जो उसमें है वो तो बताया ही नहीं है, और जो न्यूज़ मेरे पास हैं वो भी मैंने अभी तक नहीं बताई, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपना दिमाग खोलें, सोचें। और मैंने अपनी तकरीबन हर वीडियो में आप लोगों से कहा सोचिए, सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। उसमें से एक वीडियो जो मुझे खुद भी बाद में एहसास हुआ था, जो मैंने खतरे के ऊपर डाली थी, कि वो एंगल क्या दिखाया गया था, मगर एक्चुअली वो एंगल था ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने उसी को समझ लिया, उसे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। इसी तरह मैंने एक दो लोगों के बारे में और बोला है जिसको गलत पोर्ट्रे किया गया है, गलत दिखाया गया है। एक्चुअली वो बात वैसे नहीं थी। आप दूसरे एंगल से भी तो देखें, दूसरी तरह से भी तो सोच के देखें। आप लोग भी वही ग्रीक जो यूज़ नहीं करते थे, बस खाते पीते सोते हैं और दूसरे दिन फिर शुरू हो जाता है, इसी तरह ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी इस मकसद के लिए नहीं मिली। आप सोचें, आप थिंक करें, आप देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, जो मैंने आपसे बार बार अपनी वीडियोस में कहा है। होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हुई होगी और आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे, और अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोबारा से जाके मेरे चैनल पे इन वीडियोस को देखें। एक्चुअली मेरा चैनल बिल्कुल मैंने रोका है, तो बिल्कुल डेड चल रहा है। तो मुझे खैर इस चीज़ से परवाह भी नहीं, क्योंकि मैं पैसा कमाने तो यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। अगर ऐसा होता तो औरों की तरह मैं भी रोज़ाना लंबी लंबी एज्यूम करके एक इमेजिनेशन, एक फैंटेसी वर्ल्ड में जो कहानी बनाते हैं वो करके मैं रोज़ाना कोई ना कोई वीडियोस पे कहानी डाल रही होती, या पुरानी ही बातों को लेके बार बार रिपीट करके उन्हीं लफ्ज़ों को फिर कहानियाँ बना रही होती और कहानियाँ सुना रही होती, और आप लोग बड़े मज़े से भी सुनते, अगर मुझे पैसा कमाने का लालच होता तो। ठीक है ना? तो आप लोग देख सकते हैं, मेरी तो महीने महीने के बाद वीडियोस मैं डाल देती हूँ, जब मुझे समझ में आता है कि हाँ अब ज़रूरी हो गया वीडियो डालना। जैसे इस वीडियो का डालना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था, तो मैंने डाला। हाँ, बीच में मेरी कुछ वीडियोस को हटाया भी गया था, या मुझे कॉल आ गई थी, एक तरह से समझ लें मैसेज आ गया था, तो मैंने कहा इससे पहले कोई और एक्शन लिया जाए, इस वीडियो को रिमूव कर देना चाहिए। तो इस तरह मेरे साथ हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इस तरह पैसे कमाने के लिए नहीं बैठी हुई, और मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप लोगों को सच्चाइयाँ पता चलें, आप लोग अपने दिमाग को यूज़ करें और सोचें कि एक्चुअल में क्या मामला हुआ होगा। ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।